बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जो कि है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। यानी अगर हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, उनका ऐसा प्रोडक्ट कि जिसका आंसर भी एक वेक्टर आए, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो फिर हम इस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। मैथमेटिकली कि अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं तो हम उनके क्रॉस प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से हम डिनोट करते हैं और हम इसको डिफाइन करते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कि इसमें थीटा जो है ये ए वेक्टर ए और बी के दरमियान लाई करने वाला एंगल है और एन यूनिट वेक्टर ये वो वेक्टर है जो ए पर भी परपेंडिकुलर है और बी पर भी परपेंडिकुलर है। इट मीन्स कि जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें एक ऐसा वेक्टर हासिल हो जाता है जो एट ए टाइम ए पर भी परपेंडिकुलर होता है और बी पर भी परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला वेक्टर ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन पर ही परपेंडिकुलर होता है। यानी वेक्टर ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ ए एंड बी। या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज परपेंडिकुलर टू बी। तो अब इसमें क्योंकि ये एक वेक्टर है ए क्रॉस बी तो हम इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब इसमें कुछ केस डिस्कस करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0, अगर एंगल 0 हो, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 हो, जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल 0 हो तो वेक्टर पैरेलल होंगे, यानी अगर ए और बी पैरेलल है तो देन ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी साइन 0 एन कैप। अब क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है इसलिए सारा 0 हो गया। इट मीन्स कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा नल वेक्टर होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। अब क्योंकि हर वेक्टर अपने आप के पैरेलल होता है, इस रिजल्ट को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस ए 0 होगा, बी क्रॉस बी 0 होगा क्योंकि बी बी के पैरेलल है, आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे 0 होगा, के क्रॉस के 0 होगा। अब केस सेकंड है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 दैट इज ए इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो फिर क्या केस बनेगा, तो फिर ए क्रॉस बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी साइन 90 इंटू एन कैप। साइन 91 के इक्वल होता है ए बी एन कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए इंटू बी, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो इसमें अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आई जे के ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, तो फिर उसी रूल के मुताबिक आई क्रॉस जे किसके इक्वल आएगा, 1 इंटू 1 यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इंटू अ वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे। तो वो कौन सा वेक्टर जो आई और जे दोनों पर परपेंडिकुलर, वो के है। सो आई क्रॉस जे के इक्वल हो गया। इस तरह के क्रॉस आई जे के इक्वल होगा, जे क्रॉस के आई के इक्वल होगा। अब जिस तरह डॉट प्रोडक्ट जो था ए डॉट बी इस इक्वल होता है बी क्रॉस ए, सॉरी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी डॉट प्रोडक्ट कॉमोटेटिव होता है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कॉमोटेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी इसका साइन चेंज हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कॉमोटेटिव। अब इसके बाद हमने एक रिजल्ट फाइंड करना है, एनालिटिकल एक्सप्रेशन फॉर ए क्रॉस बी, कि अगर दो वेक्टर कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं तो फिर हम उसके लिए उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करें कि वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 i प्लस a2j प्लस a3 के, वेक्टर b इज इक्वल टू b1 i प्लस b2j प्लस b3 के। हमें करना है ए क्रॉस बी, वेक्टर ए की वैल्यू a1 i प्लस a2j प्लस a3 के क्रॉस बी की वैल्यू b1 i प्लस b2j प्लस b3 के। तो पहले ये a1 i लेकर b के तमाम कॉम्पोनेंट्स के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें, क्या आ जाएगा, a1 b1 i क्रॉस i, a1 b2 i क्रॉस j, a1 b3 i क्रॉस k, फिर a2 j लेकर सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट,
ए टू B1 जे क्रॉस आई, ए टू B2 जे क्रॉस जे, ए टू B3 जे क्रॉस के। फिर A3 के से सबका क्रॉस प्रोडक्ट, A3 B1 के क्रॉस आई प्लस A3 B2 के क्रॉस जे प्लस A3 B3 के क्रॉस के। अब वही ऊपर वाले रूल जो हैं वो सामने रखते हुए आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के इक्वल, आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल, जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल, जे क्रॉस जे 0। वो सारी वैल्यूज पुट करते जाएं तो ये क्या बनेगा, A11 B1 A1 B1 इंटू 0 हो गया, A1 B2 इंटू के यूनिट वेक्टर आ गया। वो पूरा रूल यूज़ करते हुए हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी। उसके बाद दो टर्म ऐसी हैं इनमें आई आता है, उनमें से आई कॉमन ले लो। तो जब आई कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, A2 B3 माइनस A3 B2। दो टर्म ऐसी हैं जिनमें जे आता है, उनमें से माइनस जे कॉमन ले लें, A1 B3 माइनस A3 B1। दो टर्म ऐसी हैं जिनमें के आता है, के कॉमन ले लिया, A1 B2 माइनस A3 A2 B1। अब ये वाले जो रिज़ल्ट आया है, ये रिज़ल्ट असल में इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन है, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो इस तरह हमारे पास A क्रॉस B का एक सिंपल सा फार्मूला बन गया कि अगर हमें दो वेक्टर्स को एनालिटिकली हमने उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आई जे के फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट होल डिटर्मिनेंट। आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दें तो ये A क्रॉस B आ जाएगा। अब ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें वेक्टर ए दिया हुआ 2i प्लस जे माइनस के और वेक्टर बी है i माइनस जे प्लस के। पहली बात तो कि हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है A क्रॉस B, और फिर हमने ये साबित करना है कि ये A क्रॉस B जो वेक्टर हमने हासिल किया है वो A पर भी परपेंडिकुलर है और B पर भी परपेंडिकुलर है। तो पहले आप A क्रॉस B करें। क्या रूल था, आई जे के फर्स्ट वेक्टर के कॉम्पोनेंट यानी A के कॉम्पोनेंट 2 1 माइनस 1, B के कॉम्पोनेंट 1 माइनस 1 1। आप इनका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दें, आई इंटू जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 1 माइनस 1 माइनस जे सेकेंड एलिमेंट का हम साइन चेंज करते हैं, माइनस जे इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1। तो ये बन गया 2 प्लस 1 प्लस के इंटू ये रो छोड़ दी, ये कॉलम छोड़ दिया, माइनस 2 माइनस 1। इस तरह ये बन गया 0i माइनस 3 जे माइनस 3 के। तो ये हमने A क्रॉस B फाइंड कर लिया। अब आपने ये साबित करना है कि ये वाला A क्रॉस B जो है ये A पर भी परपेंडिकुलर है और B पर भी परपेंडिकुलर है। हमें ये पता है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। अब क्योंकि A एक वेक्टर है, A क्रॉस B एक वेक्टर है, आप ये चेक करना चाहते हो कि ये परपेंडिकुलर हैं या नहीं, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। A डॉट A क्रॉस B, A किसके इक्वल था 2i प्लस जे माइनस के, और A क्रॉस B किसके इक्वल है 0i माइनस 3 जे माइनस 3 के। आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना। तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 3, 0 माइनस 3 प्लस 3 तो आंसर 0 आ गया। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। ज़्यादा ये साबित हो गया कि A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू A। अब इसी तरह हमें ये प्रूव करना है कि यही A क्रॉस B पर भी परपेंडिकुलर है, तो B के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। B डॉट A क्रॉस B इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के डॉट A क्रॉस B की वैल्यू लिख दें और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें। 1 इंटू 0 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 3। तो ये वाला आ गया 0 प्लस 3 माइनस 3, तो ये भी 0 आ गया। अगर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इट मीन्स कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। थैंक यू।